मैं हूं खालिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं हॉटस्पॉट न्यूज़। आप मुश्तरका अपोजिशन की तरफ से पीटीआई की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम इत्माद की तहरीक के हवाले से अपोजिशन जमातों की मुशावरत जो है वो हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है और इस हवाले से लाहौर जो है वो बड़े तवील अरसे बाद जो है पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का एक बार फिर जो है वो मरकज़ बन चुका है। और कल जो है इस हवाले से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जो है वो कई बैठक जो हैं वो लाहौर के अंदर हुई। फिर जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है काफ लीग, उसकी क़यादत ने भी जो है इस हवाले से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की और इस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने भी काफ लीग की क़यादत के साथ मुलाकात की और उनसे जो है वो अदम इत्माद की तहरीक के मामले पर जो है वो मुज़ाकरात किए। तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम के इंतकाल के बाद लाहौर के अंदर जो सियासी सरगर्मियों का लाहौर हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में गढ़ रहता था, वो सरगर्मियाँ जो हैं वो ख़त्म होकर रह गई थी और यहाँ से जो सियासत थी या सियासी सरगर्मियाँ थी या सियासी जोड़ तोड़ था, अब वो सारा जो सियासत है वो लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल हो गई। तो अब जो है एक तवील अरसे बाद दोबारा सियासत जो है वो लाहौर वापस लौटी है और नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम का जो उस वक्त करदार था, जो इत्तेहादों की सियासत में ख़ुसूसन जो अपोजिशन के इत्तेहादों की सियासत में एक कलीदी करदार होता था, वो अब आज की सियासत के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो इस वक्त वही किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं जो माजी में नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम जो हैं वो अदा किए करते थे। और कल लाहौर के अंदर अपोजिशन की लीडरशिप की जितनी भी मुलाकातें और सलाह मशवरे हुए, उसके बाद जो सबसे बड़ा जो फ़ैसला इस हवाले से सामने आया वो ये था कि अपोजिशन की मुश्तरका अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी क़यादत ने, जिनमें पीडीएम की जमातें ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी शामिल है, तो तमाम जमातों ने जो है वो अदम इत्माद का जो टास्क है, जो काम है, वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को जो है वो सौंप दिया है। और इस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर जोड़ तोड़ की सियासत के अंदर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक बार फिर अपनी जो सियासत है उसका लोहा जो है वो मनवाया है और उनके पाकिस्तान की सियासत में जो बदतरीन उनके मुखालिफ रहे हैं पिछले 30 साल में शरीफ बरादरान, उन्होंने भी अब उनकी जो सियासत है उसको मान लिया है, उसको तस्लीम कर लिया है और उन्हें इस हवाले से उनका जो तजर्बा है जोड़ तोड़ के हवाले से और अदम इत्माद की तहरीकों के हवाले से उससे फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया है। और ये इस हवाले से भी जो है आसिफ अली ज़रदारी का जो सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से जो तजर्बा है उसकी भी एक हिस्ट्री है और नून लीग जो है उनके मद्दे मुकाबल हमेशा जो है वो ऐसे सियासी जोड़ तोड़ का हदफ भी रही है। और माजी में सबसे बड़ा जो नून लीग की क़यादत, शरीफ ख़ानदान की क़यादत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सबसे बड़ा जोड़ पड़ा था वो 89 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो अदम इत्माद की तहरीक लाई गई थी, उसका मरकज़ जो था वो पंजाब था और पंजाब में उस वक्त
नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी हुकूमत थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम इत्मीद की तहरीक में पंजाब हुकूमत के और शरीफ ख़ानदान के तमाम जो सरकारी और निजी वसाइल थे अब वो इस्तेमाल हुए। तो फिर इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से जिन शख्सियात का किरदार था उसमें जो है साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का जोड़ तोड़ जो है वो वहाँ से इस तहरीक अदम इत्मीद से शुरू हुआ था। और उसमें फिर हमने देखा कि तमाम जो उस वक्त की हुकूमत की जो बड़ी शख्सियात थी, जिनमें सदर पाकिस्तान थे ग़ुलाम उसाक खान एक ताकतवर सदर थे, उनके साथ जो पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट थी अब वो भी खड़ी थी। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ ख़िलाफ़ खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद 12 वोटों की अक्सरियत से ये तहरीक अदम इत्मीद जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ वो नाकाम हुई। तो उसके बाद भी हमने देखा कि नून लीग ख़ुद भी जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के जोड़ तोड़ का शिकार जो है अब वो 2018 के अंदर हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर एक भारी अक्सरियत के साथ कायम जो नून लीग की हुकूमत थी वो हुकूमत जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी सियासी जोड़ तोड़ के ज़रिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अदम इत्मीद की तहरीक जो है वो जो है वहाँ पर अरकान असम्बली के साथ मिलकर जो है पेश करने का ऐलान किया। और हालांकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का गालबन एक भी MPA जो है उस असम्बली में मौजूद नहीं था, लेकिन साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी जो सियासी असर रसूख है उसको इस्तेमाल करते हुए इस तहरीक को वहाँ पर कामयाबी हासिल की और नून लीग के जो वज़ीर आला थे उनको फिर मुस्ताफ़ी होना पड़ा। यहाँ तक काम नहीं रुका, बल्कि जो नून लीग के वज़ीर आला थे नवाब सनाउल्लाह ज़ोहरी वो फिर जो है वो पीपल्स पार्टी में भी अब जो है वो आसिफ अली जरदारी की सियासत से मुतासर होकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और सिर्फ नून लीग ही नहीं बल्कि नून लीग के साथ इस वक्त जो मीडिया ब्रिगेड जो खड़ा है और नून लीग की जंग जो मीडिया के अंदर जो लोग इस वक्त लड़ रहे हैं उसमें शरीक हैं, अब वो भी हमें जो है इस हवाले से आसिफ अली जरदारी के आजकल बड़े जो है वो उनको उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, उनके मदाह जो हैं वो बन चुके हैं। कल ही रात जो है एक जो गरीदा फ़रूकी जो एंकर हैं और वो गैर एलानिया तौर पर उनको हम नून लीग का तर्जमान भी कह सकते हैं, नून लीग के साथ उनकी बड़ी एक गहरी जो है वो वाबस्तगी रही है और अब भी है। उनकी तरफ से जो ट्वीट जारी किया गया उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि वो एक ख़बर ब्रेक करना चाह रही हैं कि अदम इत्मीद की जो तहरीक है इमरान खान के ख़िलाफ़ उसका जो टास्क है वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया गया है। और आसिफ अली जरदारी ने जिस मॉडल के तहत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को कौमी असम्बली से सेनेटर मुंतखब करवाया था, उसी मॉडल की बुनियाद पर जो है वो तहरीक अदम इत्मीद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की जा रही है। और उन्होंने साथ आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो नारा लगाया जाता है कि एक जरदारी सब पर बारी, ये भी अपनी ट्वीट में गरीदा फ़रूकी ने नारा लगा दिया। और इस तरह देखिए कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये तब्दीली है कि जो शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं इस वक्त, वो किस तरह इसी आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ सख्त बयानात जो है वो देते थे, जिनमें वो उनका ये भी बयान था कि वो पेट फाड़ कर जो है
वो आसफ अली जरदारी से पैसा निकलवाएंगे, उनको सड़कों पर घसीटने के जो हैं बयान दिए, चौकों पर लटकाने के बयान जो हैं वो दिए। इतने सख्त बयान तो शायद हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी उनके ख़िलाफ़ ना दिए हों जितने शहबाज शरीफ ने साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी जो हैं उनके ख़िलाफ़ दिए थे। और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे, तो उस वक्त भी ये सूरत हाल थी कि जब आसफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान लाहौर सरकारी दौरे पर आते थे तो शहबाज शरीफ उस रोज़ लाहौर शहर छोड़कर किसी और शहर में चले जाते थे। अब वो सदर पाकिस्तान के तौर पर आसफ अली जरदारी का इस्तकबाल करने के लिए कभी एयरपोर्ट तक जो है अब वो भी नहीं गए थे। और इस तरह आसफ अली जरदारी जो हैं उनके ख़िलाफ़ अगर देखा जाए तो जो ज़्यादातर जो मुकदमात बनाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो सबसे मशहूर केस का फ़ैसला जो है वो जस्टिस मलक क़य्यूम से लिया गया था, वो भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू जो है वो ऑडियो इस हवाले से हर जगह जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है कि किस तरह जो है वो सरकारी वसाइल जो हैं वो साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए, सरकारी अदारों को इस्तेमाल किया गया, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन बनाई गई और इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो स्विस अकाउंट्स का जो स्कैंडल उछाला गया वो भी नून लीग की क़यादत ने ही उछाला था। और आज वक्त ने साबित किया है कि जब स्विस स्कैंडल बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो मंजर आम पर आया है तो उसमें साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी तो अब वाज़े तौर पर सुरखरू होकर सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात थे वो सुरखरू हुई हैं, लेकिन जो साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाने वाले जो लोग थे उनके नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें सबसे नुमायाँ जो हैं वो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के जो साहबजादे हैं उनके जो नाम हैं और उनके अलावा और भी इस तरह की जो शख्सियात हैं उनके नाम जो हैं वो इस स्कैंडल में सामने आए हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है इसमें वाज़े तौर पर जो है सुरखरू होकर जो है वो सामने आई है। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक बात तो वाज़े हो चुकी है कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो तहरीक अदम इत्माद इमरान ख़ान के लाने पर जो है वो मुत्तफ़िक़ हो चुकी हैं। और अब जो है असल मरहला जो है वो इस वक्त तय हो रहा है कि अदम इत्माद के बाद, अदम इत्माद की कामयाबी के बाद जो है वो सेटअप क्या होगा, उसके खदो खाल क्या होंगे, वो इस वक्त तय करने के लिए साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी को जो है वो एक इस हवाले से रोल जो है वो दिया गया है। और उसमें जो मामला जो है इस वक्त जो लटका हुआ है वो चौधरी बरादरान की हमायत के मामले पर लटका हुआ है। चौधरी बरादरान और नून लीग की क़यादत के दरमियान जो है वो इत्तेमाद की सूरत हाल फ़ज़ा पैदा करने के लिए साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी अब कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी तसलसल के साथ इस हवाले से मुलाकातें हो रही हैं और चौधरी बरादरान के साथ भी उनकी जो हैं वो 8-10 दिन के दौरान 2 मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं। और अब तक इतलात यही हैं कि जो मामला लटका हुआ है चौधरी बरादरान की तरफ से तब्दीली के लिए, हमायत के लिए पंजाब की वजारत आला का जो है वो मुतालबा किया गया है। और पीपल्स पार्टी की क़यादत ख़ुसूसन साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी भी चाहते हैं वो ख़ुद कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने की जो है वो पेशकश जो है वो कर दी गई है। और उसका भी मकसद यही है कि पंजाब के अंदर तब्दीली लाने के लिए फिर नून लीग को पंजाब में चौधरी बरादरान
को वज़ीर आला बनाने के लिए जो है वो ताउन करना होगा, उनको मानना होगा। तो यहाँ तक मामला जो है सिर्फ पंजाब में वज़ारत आला के मामले पर लटका हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि चंद रोज़ तक इस हवाले से भी ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ जाएगा।